नमस्कार, मैं हूँ कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube मंच पर। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही 543 लोकसभा सीटों के लिए रणभेरी का बिगुल बज चुका है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं कि यह मेरा एक नॉन कमर्शियल YouTube चैनल है। कई महीने पहले चैनल को मोनेटाइज करने की सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद मैंने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया है और ना ही मोनेटाइज करने का कोई इरादा है। मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि मेरे फेसबुक पेज की तरह ही आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दें। चैनल को आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूज़ व व्यूज़ के कार्यक्रम, अपनी गतिविधियों, अपनी लोक संस्कृति तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को मैं आप सबके घरों तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, चुनावी रणभेरी का बिगुल बज चुका है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन अलग अलग विषयों पर अपने विचार आप सबसे साझा करूं। आप सबसे ये अनुरोध भी है कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। मेरे हर वीडियो पर अपने कमेंट जरूर लिखें। यदि वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करने के साथ साथ ही वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। आज चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को मतगणना होगी। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होगा और इसी दिन उन 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा जहां के कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदलकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जगह भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था और बाद में बजट में वोटिंग के लिए व्हिप जारी होने के बावजूद अनुपस्थित रहे थे और भाजपा के झांसे में आकर टूरिस्ट बनकर घूमते रहे, लेकिन दल बदल विरोधी कानून की चपेट में आने से अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा बैठे। हालांकि इस मसले पर इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई 18 मार्च को होनी है। इस लोकसभा चुनाव में कुल जो पंजीकृत वोटर्स हैं साथियों पूरे देश के अंदर वो 97 करोड़ हैं, जिनमें से 1,80,00,000 वोटर्स पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले जो वोटर्स हैं हमारे देश में इस वक्त, उनकी संख्या 2,80,000 है। 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। आप सबसे फिर अनुरोध है कि वीडियो पर आप अपने कमेंट करते रहें और बताएं कि आपकी क्या राय है इन चुनावों के बारे में। ये लोकसभा चुनाव इस देश का भविष्य तय करेगा। पिछले 10 सालों में भाजपा और मोदी की सारी घोषणाएं कोरा झूठ साबित हुई हैं। देश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। अनेक मौकों पर लोकतंत्र को पैरों तले कुचला गया है। मतगणना में धांधलियां हुई हैं और चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में यह धांधली कैमरा में रिकॉर्ड होकर देश के सामने भी उजागर हुई है। इस दौर में चुनी हुई राज्य सरकारों को लूट के अथाह पैसे के बलबूते पर भाजपा ने गिराया है। भ्रष्टाचारियों पर ईडी व सीबीआई की रेड डलवाकर उन्हें भाजपा ज्वाइन कराकर उनके मुकदमे बंद किए और साथ ही उनको मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र व राज्यों में मंत्री भी बनाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की योजनाओं के अनुरूप चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की तथा उसके माध्यम से लुटेरी कंपनियों को अरबों खरबों के ठेके दिए तथा बदले में पार्टी के लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से खरबों रुपया जुटवाया, जिसका इस्तेमाल भेड़ बकरियों की तरह एमएलए एमपी खरीदने के लिए तथा विज्ञापनों और गोदी मीडिया के जरिए मोदी और भाजपा सरकार को महिमा मंडित करने के लिए किया गया। साथियों, मोदी सरकार की सारी गारंटियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात गारंटी पूर्वक कही जा सकती है कि इस सरकार ने 10 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल तथा कंपनियों से चंदा वसूली के लिए भी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसे कानूनी जामा पहनाकर अंजाम दिया गया। लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इस चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध करार दिया तथा लूट के इस सारे खेल का भंडाफोड़ भी करवा दिया।
मोदी की गारंटी में जो मुख्य बातें शामिल थी, जिनको प्रचारित कर मोदी और भाजपा के लिए माहौल बनाया गया, वे क्या क्या थी जरा याद कीजिए। ये बहुत जरूरी है साथियों। 10 साल से इस देश के अंदर भाजपा का शासन है, मोदी का शासन है। बहुत सी गारंटियां मोदी ने इस दौरान गिनाई थी, भाजपा ने गिनाई थी। और उन गारंटियों का क्या हुआ, अगर उसको हम चुनाव की बेला पर भूल जाएंगे तो शायद हम इस लोकतंत्र में अपना ढंग से योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि उन गारंटियों को याद कर लिया जाए। जो सबसे बड़ी गारंटी मोदी जी ने दी थी वो थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिसके मुताबिक 10 साल के मोदी शासन में, भाजपा शासन में 20 करोड़ नई नौकरियां लगनी थी। लेकिन नई नौकरियां देने की बात दूर है, इस देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां पिछले 10 साल में छीनी गई हैं और खास करके पिछले 4 साल में छीनी गई हैं। दूसरी गारंटी थी कि विदेशों से जो काला धन है उसको वापस लाएंगे और हर एक के भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। उस गारंटी का क्या हुआ आपके सामने है। तीसरी गारंटी थी कि जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी तो यह कहा था कि इससे काला धन वापस आ जाएगा, काले धन पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसकी रीढ़ टूट जाएगी और उसके साथ साथ नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे। तो ये 4 गारंटियां नोटबंदी के दौरान मोदी जी ने गिनवाई थी, जबकि सारे काले धन वालों को अपने नोट बदलवाने का मौका दिया। नोटबंदी के दौरान जो भी गारंटी थी वे भी कोई पूरी नहीं हुई, चारों गारंटियां धरी की धरी रह गई। उसके साथ साथ एक और बड़ी गारंटी वो ये थी कि जो 450 रुपए का सिलेंडर मिलता है वो बहुत महंगा है और मोदी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो इस सिलेंडर की कीमत आधी करेंगे। लेकिन वो सिलेंडर मोदी राज में 1200 रुपए तक पहुंच गया। एक और गारंटी जिसका जिक्र करना जरूरी है जो मोदी जी ने दी थी कि पेट्रोल डीजल 55 रुपए प्रति लीटर बहुत महंगा है और इसे घटा करके 30 रुपए तक लाएंगे। लेकिन मोदी राज में पेट्रोल 100 के पार भी पहुंच गया। भूतपूर्व सैनिकों को गारंटी दी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन पिछले कई सालों से जो है भूतपूर्व सैनिक लड़ रहे हैं, मोदी जी ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की। जीएसटी के बारे में जब उसको लागू किया था तो गारंटी ये दी थी कि इससे जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, मध्यम दुकानदार है, वो खुशहाल होगा और एक देश एक टैक्स से सबको फायदा होगा। इस स्कीम ने हकीकत क्या है, इस स्कीम ने करोड़ों छोटे और मध्यम व्यवसायियों की रीढ़ तोड़ दी है और रीढ़ ऐसी तोड़ी है कि वे आज तक उठ नहीं पाए हैं। एक और गारंटी जो मोदी जी ने दी थी वो था कि हमारी सीमाओं की ओर कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा। अगर कोई हमारे एक सैनिक को मारेगा तो हम जो है बदले में 40 मारेंगे। हकीकत इसके विपरीत है दोस्तों। और सीमाओं पर टकराव के दौरान हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन मोदी सरकार नाकारा साबित हुई। 44 तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हमारे सैनिक शहीद हुए पुलवामा में। आज दिन तक उसकी जांच नहीं हुई कि वो जो है कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार थे। उसके साथ साथ एक गारंटी जो किसानों को दी थी वो था कि हम जो है उत्पादन मूल्य जो होता है, यानी कि किसी फसल को पैदा करने के लिए जो उत्पादन की लागत होती है, उस उत्पादन लागत से ऊपर 50% और देंगे, जिसको C2+50% बोला जाता है। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको लागू करेंगे, ये मोदी सरकार का वायदा था, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर जब किसानों ने आंदोलन किया और एमएसपी की मांग की तो फिर गारंटी दी कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे, लेकिन वो कानून आज तक नहीं हुआ। यानी कि मोदी की अगली गारंटी भी जो है धरी की धरी रहेगी, उसको भी मोदी ने लागू नहीं किया, भाजपा ने लागू नहीं किया। एक और बात साथियों वो है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसके लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कोलेजियम है, वैसा ही जो है इनकी नियुक्ति के लिए होना चाहिए। तो उसमें ये सुझाव था सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें प्रधानमंत्री हों और विपक्ष के नेता हों और उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, क्योंकि एक सत्ता पक्ष से, एक विपक्ष से और एक जो है
जुडिशरी से यानी कि न्यूट्रल वो जो इसमें शामिल हो, तब जो है इसमें नियुक्ति हो उन तीनों के सिफारिश के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर। लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस सुझाव को, और एक कानून जो है पारित कर दिया पार्लियामेंट में कि कौन करेगा नियुक्ति चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्तों की। वो करेंगे प्रधानमंत्री, और उस कोलेजियम में प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, बल्कि वो जो है केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो जहां पर मोदी जी होंगे और एक उनका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तो वहां पर जो है 2-1 की मेजोरिटी से भाजपा जिस मर्जी को चुनाव आयुक्त लगाना चाहे वो लगा सकती है, और उन्होंने ऐसा किया भी अभी। उसका मतलब साफ है कि भाजपा जो चुनाव आयोग है उसको भी अपने शिकंजे में, कब्जे में रखना चाहती है। इसीलिए जो है उन्होंने इस कानून को बनाया कि चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के साथ, वो चयन करेंगे, यानी कि भाजपा जिसको चाहेगी वो जो चुनाव आयुक्त बनेगा। उसके साथ साथ आप सबको मालूम है कि मोदी सरकार ने का एक रुख है कि वो कहीं पर भी जो है ओपीएस नहीं देगी, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम नहीं देगी। ये भाजपा की ही एक सरकार का, जो एनडीए की सरकार थी, उसका फैसला था ओपीएस बंद करने का। और अभी भी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं जिन राज्यों के अंदर, वो ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए बहाने बनाया जाता है कि ये पैसा कहां से आएगा। लेकिन यही सरकार है जिसने खरबों रुपए का चंदा जो है वो बटोरती है चुनाव के नाम पर। उसके साथ साथ एक और जो इस सरकार ने गारंटी दी थी वो था कि अलग अलग स्कीमें लाई गई, और उन स्कीमों के माध्यम से लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए, और लोगों का जो जमा पूंजी थी, यानी कि उनका जो खून पसीने की कमाई थी, उसको बैंकों में पहुंचाया, और बैंकों से अपने जो मित्र पूंजीपति उनको पैसा दिया, कर्जा दिया, और उसके साथ साथ जो है उनके वो कर्जे भी माफ कर दिए गए। और उसी के साथ जितनी भी बीमा योजना ये सरकार लेकर के आई उनको लागू नहीं किया, और उसमें भी अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया गया, लेकिन किसी को जो है उन बीमा योजनाओं का पैसा मिला नहीं आज तक। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो इंदिरा आवास योजना थी, यानी कि केंद्र सरकार की योजना, जिसके जरिए जो है गरीबों को घर मिलते थे या घर के लिए पैसा मिलता था, उस योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। और पिछले चुनावों से पहले हजारों की तादाद में जो है फॉर्म भरे गए आवास योजना के तहत, और ये कहा कि मोदी जी ने करोड़ों घर दे दिए लोगों को, और करोड़ों लोगों को और मिलेगा, तो इसलिए आप आओ ये फॉर्म भरो। तो एक एक विकास खंड के अंदर लगभग 1000 से ऊपर लोगों ने जो है फॉर्म भरे, हजारों लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और अगर 1000 फॉर्म भरे गए तो उनमें से मुश्किल से जो है 20 लोगों को भी ये मकान आवंटित नहीं हुए, उसके लिए पैसा नहीं मिला है। ये हालात हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो बड़ी बात है वो ये है इस चुनाव में समझने की, कि भाजपा एक चीज समझ गई है इस देश के अंदर, कि मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों, छोटे दुकानदारों और गरीबों के लिए कोई काम मत करो। सब नीतियां पूंजीपतियों के फायदे की बनाओ, उनसे खरबों का चंदा बटोरो, और धन बल से सबको खरीद कर राज करते रहो। जो भाजपा की खिलाफत करे उस पर ईडी, सीबीआई का शिकंजा कसो, उनके ऊपर रेड डलवाओ, डराकर भाजपा में शामिल करवाओ, और जो ना डरे तो उसको जेल की सैर करवाओ। यही मूल मंत्र जो है भाजपा ने पिछले अपने 10 साल के शासन में जो है वो सीखा है, और उसी के ऊपर वो अमल कर रही है। इस वक्त देश में चोर बाजारी चली है। जांच एजेंसियों को भाजपा अपनी एजेंसियों की तरह इस्तेमाल कर रही है। देश का धन पूंजीपतियों को लुटवाकर और उनके माध्यम से भाजपा को हिस्सा मिल रहा है। मीडिया को खरीद लिया गया है, और 24 घंटे मोदी और भाजपा की स्तुति का झूठा गुणगान मीडिया के द्वारा किया जाता है। 10 सालों में आप लोगों के बच्चे इसलिए बेरोजगार ज्यादा हुए, महंगाई इसलिए बढ़ी है देश में, क्योंकि देश का धन लूटा और लुटवाया गया है। इतना कुछ आंखों के सामने नजर आने पर भी क्या आप लोग आंखें बंद रखेंगे? क्या ये दिन देखने के लिए ही हमारे पुरखों ने
ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए आज़ादी के संघर्ष में कुर्बानियां दी थी। रणभेरी का बिगुल तो बच गया है, तो अपने पुरखों की शहादतों को याद करते हुए इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने और अपनी वर्तमान पीढ़ी का भविष्य सुधारने के लिए लुटेरी सरकार को यानी कि इस भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। तो ये साथियों, आज क्योंकि रणभेरी का बिगुल बजा है चुनावों का, और इसलिए मैं आज सिर्फ वो वायदे याद दिला रहा हूँ जो मोदी जी ने गारंटी के तौर पर जो है प्रस्तुत किए थे, और अभी भी वो बोलते हैं कि मोदी है तो वही गारंटी है, लेकिन वो सारी गारंटी तार-तार हुई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबने देखा कि किस तरीके से इस देश के धन को लूटा गया है, किस तरीके से उन कंपनियों को जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी, उन कंपनियों का जिनका मुनाफा कम है लेकिन उन्होंने जो है चंदा उससे ज्यादा दिया है बीजेपी को। तो ये एक लूट चली है कि देश के संसाधनों को लुटाओ और बदले में जो है उसके लिए अपने लिए धन बटोरो। ये जो है उजागर हुआ है। ये हम पहले से बोलते थे कि क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है देश के अंदर, और ये आज जो है सच साबित हुआ है जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हालांकि देरी से ही सही, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक बिल्कुल यूनानिमस जिसको बोलते हैं एक फैसला सुनाया, जिस फैसले के मुताबिक मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी, जिसमें यह था कि कौन किसको पैसा देगा इसका कोई पता जो है नहीं लगेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा और ये आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगा, उसका भंडाफोड़ हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मत होकर के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने उस चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध घोषित किया है। और अवैध ही घोषित नहीं किया बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि आप 6 मार्च तक वो सारी सूची जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपो। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश था कि वो 15 मार्च से पहले उस सूची को अपनी वेबसाइट में डालें कि कहाँ से पैसा आया है, कितना पैसा आया है और किसको दिया गया है। लेकिन चुनाव वहाँ पर जो है केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में स्टेट बैंक ने जो है एक याचिका दायर की, फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा कि जनाब हम ये नहीं दे सकते अभी, इसमें बहुत समय लगेगा, इतने जल्दी हो नहीं पाएगा, तो हमें 30 जून तक का समय दे दो। आप सबको पता है 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है। तो ये पूरी कोशिश थी कि जो भाजपा का जो फ्रॉड है, भाजपा की जो चोरी है, भाजपा ने जो देश को लूटा है, भाजपा ने जो ऐसी संदिग्ध कंपनियों को ऊपर उठाया है, उनको जो है ठेके आवंटित किए हैं खरबों रुपए के, और बदले में उनसे जो है वो पैसा बटोरा है, चंदा लिया है, वो देश के सामने उजागर ना हो। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि हम 30 जून से पहले जो है ये ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर सारे की सारी जो संस्था हैं वो किस तरीके से जो है सरकार के अंडर रह करके काम कर रही है, किस तरीके से जो काम कर रही है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये नहीं होगा, आप कल ही इसको जमा कराओ। और जब उन्होंने वो सूची दी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने जब उसको अपनी वेबसाइट में 15 मार्च की डेडलाइन खत्म होने से 1 दिन पहले जो है डाला, तो तब जो है वो परतें खुलनी शुरू हुई, और तब पता लगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा आया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा को गया है, और उन कंपनियों से पैसा आया है जिन कंपनियों के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी है, जिन कंपनियों के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम थे गबन के कई तरह के, और उसमें लॉटरी किंग की कंपनी भी है, उसमें और भी कई कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के ऊपर रेड भी डाली, बाद में उनसे पैसा ऐंठा गया और उनके मुकदमे जो है बंद किए गए। तो ये इस देश के अंदर हो रहा है। और अब भी अगर आंखें नहीं खुलेंगी, अब भी अगर अंधभक्ति के सागर में हिलोरे मारेंगे, तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है। और ये साबित हो गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना से, उसकी परतें खुलने से। अभी तो परतें और खुलेंगी जब ये पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए थे कंपनियों के द्वारा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है किस किस पार्टी को और कब कब दिए गए हैं।
किस पार्टी को दिए गए, किसने किसको दिए हैं। और जब ये सारा सच देश के सामने आएगा तो इससे भाजपा और मोदी और उनकी सरकार और बेनकाब होगी। इसलिए दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव का आज बिगुल बजा है, रणभेरी का बिगुल बजा है। तो ये पहला वीडियो है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और हर दिन मेरी कोशिश रहेगी, चाहे रात के 12-1 बजे ही रिकॉर्डिंग क्यों न करना पड़े, लेकिन हर दिन ये कोशिश रहेगी कि किसी न किसी विषय के ऊपर अपने विचार आप लोगों से साझा करूं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और ये जो चैनल है कुशाल भारद्वाज यूट्यूब मंच जो मेरा है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक नॉन कमर्शियल चैनल है। इसको मोनेटाइज ना तो किया गया है, ना करने का कोई इरादा है, पर कोशिश ये है कि जो व्यूज़ और न्यूज़ हैं उसके साथ साथ जो हमारी लोक संस्कृति है और विभिन्न विषयों के ऊपर जो बातचीत है वो इस यूट्यूब मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। इस कोशिश को आप सफल बनाएं और इसमें आप सब अपना योगदान दें।